बड़ी खबर आ रही है और ये खुशखबरी है देश के लिए। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा कोरोना के खिलाफ। यानी कोरोना के खिलाफ जो देश में जंग है वो 16 जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी खबर, अहम खबर और खुशखबरी देश के लिए। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। ये अहम जानकारी मिल रही है। देखिए, लगातार ड्राई रन्स किए जा रहे थे, जानकारी मिल रही थी कि शुरुआत होगी, तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। प्रायोरिटी, जैसे कि पहले भी बताया जा रहा था, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा, जिसमें कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके बाद 50 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, और 50 साल से कम की उम्र के भी वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी उनको इस तरह की बीमारियां या इस तरह की परेशानी है कि वो उनके लिए जानलेवा या ख़तरनाक हो सकता है कोरोना, उनको उसके बाद उनका चयन होगा, जो कि लगभग 27 करोड़ लोग हैं। तो पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, और उसके बाद 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग, और उसके बाद 50 साल से कम के भी कुछ लोग उसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनको इस तरह की कंडीशंस हैं जो कोमॉर्बिड है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया है स्टेटस कोविड-19 का, और तैयारी को भी रिव्यू किया है। उसकी भी जानकारी उन्होंने ली है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो अब 16 जनवरी से जिसकी शुरुआत हो रही है, तो देश के लिए बड़ी और अहम खबर। 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की। इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का जायजा लिया, तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। ये जानकारी हासिल की कि किस तरह की तैयारी है ये वैक्सीन देश भर में लगाने के लिए। आपको बता दें, इससे पहले ड्राई रन्स किए गए थे, यानी देखा गया था कि सुचारू रूप से पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, यानी आखिरी हेल्थ केयर सेंटर तक पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है या नहीं सरकारें, इसको देखा गया था। सिस्टम को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी ताकि सही से इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा किया जा सके। और आप समझ सकते हैं, भारत जैसी जनसंख्या वाली देश, भारत में जितनी बड़ी जनसंख्या में लोग मौजूद हैं, वहां पर इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना करेंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग को रिव्यू कर चुके हैं, एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने रिव्यू किया था कि क्या इस समय स्थिति है कोविड-19 की देश में, यानी कोरोना की इस समय देश में क्या स्थिति है, पहले उसका भी आकलन किया गया। और उसके बाद तैयारी देखी गई कि अलग अलग राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। इस मीटिंग को कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था, प्रधानमंत्री को तमाम जानकारियां दी थी। और उसके बाद अब यह ऐलान किया गया है कि 16 जनवरी से इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 3 करोड़ वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो लगातार इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, सबसे आगे की कतार में खड़े होकर कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान सबसे पहले उनको सुरक्षित करने की कोशिश की जाएगी। यानी डॉक्टर्स, नर्स, वो तमाम मेडिकल स्टाफ जो जिनका लगातार संपर्क रहता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी गौरव भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। गौरव, ये बड़ी अहम खबर है और बड़ी खुशखबरी है देश के लिए। एक बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है जिसकी शुरुआत अब 16 जनवरी से होगी। बिल्कुल सुमेरा, और जैसा कि आप बता रही थी, बहुत अहम मीटिंग प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले की है, और उसके बाद ये खबर आती हुई, यानी ये बात पुख्ता है कि सरकार ने सारी तैयारियां बिल्कुल पुख्ता कर ली हैं। और उसके बाद ये समय मुकर्रर किया गया है कि आज से ठीक 1 हफ्ते बाद अगले शनिवार को 16 जनवरी से देश में लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी जाएगी। और सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट पर आकर सबसे ज्यादा अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। प्लस 50 साल से कम के वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी, यानी जिनको बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, जिन पर कोरोना का खतरा ज्यादा है, उनको भी सबसे पहले उन ग्रुप में रखा गया जिनको वैक्सीन दी जाएगी। गौरव, जो ये बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ये बैठक थी, इस बैठक के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था और इस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया, किन किन तैयारियों का जायजा लिया गया?
बिल्कुल, देखिए इस बैठक में मैं आपको बताऊं बहुत ही हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें हम देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो या फिर अदर सीनियर ऑफिशियल जो भारत सरकार के, इन सब ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इसमें इस बात की प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई कि जितने भी ड्राई रन हुए हैं उनको लेकर क्या रिपोर्ट है। आपको बता दूं जो पहला ड्राई रन हुआ था 4 स्टेट्स में 2-2 जिलों में, उसके बाद ड्राई रन हुआ 119 जिलों में 250 से ज्यादा सेंटर्स पर, और फिर एक ड्राई रन हुआ कल जो पूरे देश में हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया गया कि अगर कोई भी लूप होल हो, क्योंकि 2 जो शुरू के ड्राई रन थे उनके बाद जानकारी आई थी कि कोविन ऐप जिसके जरिए ये ड्राई रन होना है उसमें कुछ दिक्कतें कुछ राज्यों ने रिपोर्ट की थी, जिसके बाद सरकार ने इंश्योर किया कि कोविन ऐप में भी सारी जो दिक्कतें उनको दूर किया जाए। सारी रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री को दी गई और उसके बाद ये फैसला हो गया। जैसा कि हम और आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, भारत के पास ना वैक्सीन की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ना ही भारत के पास इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है जिसको बिल्कुल सीधे तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ भारत उतर रहा है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में। क्योंकि आप समझें जितनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, उस पूरी जनसंख्या के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना और उन सब तक इस वैक्सीन को पहुंचाना बड़ी चुनौती है।